नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल के पार्ट 2 वाले ब्लॉग में। जो हम जा रहे थे महादेव की तरफ और महादेव के मंदिर की तरफ, जहां पे हम जा रहे थे। अभी हम पहुंच चुके हैं घंडियालसैंण के दमकड़ों में, घंडियालसैंण के मैदानों में। हम इसको दमकड़ भी बोलते हैं और ये पुराने खेत हैं। बहुत पुराने ज़माने में ये खेती भी की होती थी। यहाँ भी सरसों और जौ गेहूँ की खेती होती थी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं घंडियालसैंण के। कुछ यहाँ पे खरक वगैरह हैं और ये है मैदान। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। लोगों ने अपने गाय भैंसों को बाहर बांध रखा है। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक हम बोलते हैं थौरी, एक थौरी का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे और जो हमारे साथी थे, हमारे भाई लोग, वो सभी यहाँ पे आके और चाय के मज़ा ले रहे हैं। कोई ऊपर छत में बैठ रखे हैं और कोई यहीं पे कोई पानी पी रहे हैं। तो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये है भैंस की बच्ची, थौरी जिसको हम बोलते हैं। तो ये है वो। तो ये मैंने आप लोगों को दिखाया कि हमारे भाई साहब, जो मैंने आप लोगों को पहले जिनको दिखाया था, जिनका इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों से करवाया था, और इनका नहीं करवाया था मैंने। ये दूसरे भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब। इनका नाम है अरविंद, और अरविंद नाम भी है, महेंद्र नाम भी है इनका, और नाम राशि है ये। तो आप लोग देख रहे होंगे, ये चाय पी रहे हैं और चाय का मज़ा ले रहे हैं। ये है खरक, और यहाँ पे कुछ लकड़ियों से बना हुआ, कुछ पत्थरों से बना हुआ ये है छोटा सा एक खरक। घनेसैंण के मैदानों में, घनेसैंण के दमकड़ों में, जो आप लोगों ने जो दमकड़ मैंने आप लोगों का भी दिखाया, तो यही है वो। कुछ दोस्त लोग यहाँ पे ऊपर छत में बैठे हुए हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे कि सभी दोस्त लोग यहाँ पे भी चाय पानी पी रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, सभी दोस्त लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं छत में और चाय के मज़ा ले रहे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं सभी दोस्त लोग। और ये आप लोग देख रहे होंगे घनेसैंण का एक खूबसूरत दृश्य है, जो आप लोग को मैंने ये दिखाया है। यहाँ से अब हम चलेंगे आगे सीधे बगद्वार। बगद्वार जाने से पहले मैं आप लोगों को एक मंदिर और दिखाऊंगा। तो चलिए अभी चलते हैं वहीं पे। तो दोस्तों, ये हम पहुँच चुके हैं अभी देव सल्यान में। हम अपनी भाषा में यहाँ का नाम बोलते हैं देव सल्यान, देव सेवालान। यानी कि हिंदी में अगर मैं आप लोगों को इसका अर्थ बताऊँ तो हिंदी में इसको हम बोलेंगे देवों की सेवा करना, देव सेवालान, देव सल्यान। तो ये है यहाँ पे ऊपर, यहाँ से हम ऊपर जाते हैं और ऊपर है मंदिर। और ऊपर 2 मंदिर हैं यहाँ पे। साल में एक बार यहाँ की पूजा होती है। जब हम अगली बार यहाँ पे पूजा करने के लिए आएंगे तो उस टाइम आपको देव सल्यान की पूरी वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं महादेव की तरफ। तो आज इतना ही मैं यहाँ इस वीडियो में आप लोगों को दिखा पाऊँगा। और यहाँ पे एक गाय भैंसों के लिए पानी पीने के लिए भी है और दूसरा भैंसों के लिए नहाने के लिए भी चरी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सभी दोस्त लोग यहाँ से जा रहे हैं इस धार की तरफ। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ से दिखता है पिंडवाली गाँव। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को पिंडवाली गाँव दिखाता हूँ और उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये है पिंडवाली गाँव। तो पिंडवाली यहाँ पे 2 गाँव दिख रहे हैं। नीचे वाला गाँव यहाँ पे कम दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हैं, बांस के पेड़, और कई पेड़ यहाँ पे सूखे भी हुए हैं। तो ये था पिंडवाली का गांव उधर। और इस साइड है नरचिया, जो पिंडवाली के खरक जिसको हम बोलते हैं, वहाँ का नाम है नरचिया। और यहाँ पे ऊपर है देव सल्यान का मंदिर और घंडियाल का मंदिर भी है ऊपर। वो मैं आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप 2-3 साल पहले, यानी कि 2-3 साल पहले यहाँ पे एक जात हुआ था, भरसर का जात, और उस जात में अगर आप यहाँ पे आए होंगे तो ये जगह आपको भली भांति याद होगी। उसके बाद यहाँ से हम ऊपर गए थे और ऊपर जो घंडियाल का देवता है और देव सल्यान का जो देवता है, वहाँ पे भी हम गए थे। और यहाँ से थोड़ा सा आगे नीचे कोठा का भात भी बना था। एक खेत में बहुत बड़ा ढेर भात का था, चावल का। और वहाँ पे आपने उसको काट के, सबको जैसे केक काटते हैं उस तरीके से उसे काटा गया था। वो पूरा सीन आप लोगों ने देखा होगा और सब ने प्रसाद के तौर पर वो भात भी खाए होंगे। और 3-4 साल पहले हुआ था, पर उससे पहले जब वो हुआ था 30-35 साल बाद ये पूजा दोबारा हुआ था, और 2-3 साल पहले ही हुआ था। उस टाइम आप यहाँ पर आए होंगे, आपको भली भांति मालूम होगा, आपने देखा होगा। ये वाला नज़ारा आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं है तो आप अभी देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर एक मंदिर है, उससे आगे भी दूसरा मंदिर है। तो दोनों मंदिर मैं आप लोगों को अगले किसी व्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हमें जाना है बहुत दूर
कम से कम 15 या 20 किलोमीटर दूर आगे हमें जाना है, इसलिए हम अभी शॉर्ट में आप लोगों को रास्ते का जो वीडियो है वो शॉर्ट में ही दिखाएंगे। मेन चीज़ें ही आप लोगों को दिखाएंगे हम। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं यहाँ से सीधे। तो दोस्तों यहाँ से मैं आप लोगों को मंदिर का एक दृश्य दिखा देता हूँ। ये है घंडियाल देवता का मंदिर, और इसी मंदिर में जो बरसर का जात हुआ था, इसी मंदिर में आप लोग भी आए होंगे। आप लोगों को याद होगा इसी मंदिर में यहाँ पे पूजा वगैरह हुआ था। और इस मंदिर के नीचे यहाँ पे है कोठा काटने का एक खेत है यहाँ पे बहुत बड़ा। कम से कम उसी ज़मीन पे वहाँ पे 12 कुंटल चावल पका था। और जब वो चावल धोए गए थे तो उस टाइम यहाँ से कोटगार तक पानी, यहाँ से चावल का पानी गया था, धोया हुआ पानी। तो चलिए अभी हम चलते हैं यहाँ से, और घनेसैण यहाँ से हो गया है ख़त्म, और अब हम यहाँ से चलते हैं आगे सौरभौर पानी नैनी की तरफ। तो दोस्तों अभी हम घनेसैण से थोड़ा आगे ही पहुँचे कि हमें मिला नैनी का पानी। तो यहाँ पे सभी लोग पानी पीने के लिए बैठ गए हैं, और ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे है नैनी का पानी, ये है, और यहाँ पे 12 महीने यहाँ पे पानी रहता है। और यहाँ से थोड़ा सा मैं आगे चलूँगा, और आगे मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि सौरभौर चांदपुर गढ़ी में जो पत्थर की सीढ़ी जो यहाँ से ले गया था, वो यहीं से ले जाया गया था। सौरभौर के टाइम पे जो सौरभौर ले गए थे वो यहीं से ले गए थे। तो थोड़ा सा आगे यहीं पे वो है, और वहाँ पे एक गुफा भी है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कम से कम 17 फीट लंबा सीढ़ी और 1.5 फीट चौड़ा सीढ़ी यहाँ से ले जाया गया था सौरभौर के द्वारा, और 2 सीढ़ी वहाँ पे ले जाया गया था। हाँ, मोटाई, चौड़ाई और मोटाई उसका लगभग 1.5 फीट के करीब है, और ऊंचाई उसका 17.5 फीट या 16.5 और 17 फीट के लगभग है। तो हमारे साथ हमारे गांव के शास्त्री जी यहाँ पे हमारे साथ आए हुए हैं। ये मंदिर के पुजारी भी हैं ऊपर, जहाँ पे हम जाएंगे महादेव के मंदिर के। तो बाकी और दोस्त लोग सभी यहाँ पे सौरभौर का पानी भी हम यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि यहीं से सौरभौर जो गढ़ी के लिए, चांदपुर गढ़ी के लिए पत्थर ले गए थे, यहीं से ले गए थे। तो यहीं पे उनका यहाँ पे पानी भी है। और तो चलिए मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ से वो पत्थरों को ले गए थे, वहाँ पे हम मिलते हैं आगे। अभी हमने आप लोगों को नैनी का पानी दिखाया, सौरभौर का पानी, और यहाँ से थोड़ा सा आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि चांदपुर गढ़ी में जो सीढ़ियाँ गई हुई है, सौरभौर ने जो सीढ़ी यहाँ से ले जाया गया था सौरभौर के द्वारा, वो सीढ़ी कहाँ से ले जाया गया था वो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ आगे। तो सभी दोस्त लोग हमारे साथ यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो ये गुफा है, ये उनका रहने की गुफा है। यहाँ से मैं थोड़ा आप लोगों को ऊपर गुफा में जाके भी दिखा लेता हूँ, ताकि आप लोगों को भी दिखे ये कितना बड़ा गुफा है। और सौरभौर यहाँ से सीढ़ी ले गए थे, तो यहाँ पर हमारे सुनील भाई पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ऊपर को। तो उनका जो रहने का गुफा था वो ये था, इसको हम बोलते हैं सौरभौर का गुफा। अभी भी हमारे यहाँ पे ऊपर पहाड़ों पे ये गुफा यहाँ पे मौजूद है, और यहीं पे हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारे जो शास्त्री जी हैं, वो उन्होंने हमें बताया कि यही वो गुफा है जहाँ से सौरभौर सीढ़ी ले जाने के लिए यहाँ पे रहते थे। और जो भी पत्थर यहाँ से गए थे वो सारे इसी साइड यहीं से गए थे चांदपुर गढ़ी के लिए। तो बहुत बड़े बड़े पत्थर यहाँ से ले जाया गया था पुराने ज़माने में, हमारे बुजुर्गों के टाइम में यहाँ से बहुत बड़े बड़े पत्थरों को ले जाया गया था चांदपुर गढ़ी को। तो उस टाइम चांदपुर गढ़ी का राजा का नाम था कनकपाल, और उन्होंने सौरभौर से मंगाया था बड़े बड़े पत्थर और पत्थर की सीढ़ियाँ। हाँ, अच्छा, इतना बड़े पत्थर मंगाए कि जो मर जाए, मतलब अच्छा, इतने सौरभौर से इतने बड़े बड़े पत्थर मंगाए उन राजाओं ने। ले जाते उन पत्थरों को, उनके जो कंधे थे वो फट गए थे, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इतने यहीं से वो सीढ़ियाँ ले गए थे। ये मैंने उनका गुफा आप लोगों को दिखाया, यहाँ पर वो रहते थे और यहाँ पर उनका वास होता था, और यहीं से वो सीढ़ियों को ले जाते थे सीधे चांदपुर गढ़ी में। उन्होंने कम से कम 17 फीट लंबा, 1.5 फीट मोटा और 1.5 फीट चौड़ा और 16.5 यानी कि 17 फीट लंबा सीढ़ी यहाँ से वो ले गए थे। आप लोग अगर कभी चांदपुर गढ़ी गए होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा वहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं मुँह भाव में, और ये पेड़ है यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़। इस पेड़ का नाम है शांता का पेड़, क्योंकि बहुत पुराने ज़माने में एक लड़की थी शांता, जो इस पेड़ पर गई थी और यहाँ से गिर के उसकी मौत हो गई थी। और यहाँ पे बहुत ख़तरनाक यहाँ पे ये जगह है, यहाँ से अगर कोई गिरेगा तो सीधे नीचे जाएगा। रास्ता भी यहाँ पे बहुत ख़राब होता था, तो उसी की वजह से ही इस पेड़ का नाम शांता का पेड़ पड़ा है। दोस्तों यहाँ पे सभी लोग जा रहे हैं मुँह बिहार से ऊपर को
बहुत ही कठिन रास्ता, मुश्किल रास्ता, यहाँ पे बहुत ही खतरनाक, इसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में बिहाव, और बहुत ही खतरनाक बिहाव यहाँ पे। इस बिहाव के बीचों बीच से ये रास्ता जाता है ऊपर को, बहुत ही मुश्किल रास्ता है। और गांव के जो लोग सामान लेके आते हैं, अपने गौशाले जाते हैं बगड़वार, तो वो यहीं से आते जाते रहते हैं। सिर्फ यहाँ से गाय भैंसों को नहीं ले जाया जाता है, उनको दूसरे रास्ते से ले जाया जाता है। तो ऊपर जाते वक्त तो उतना डेंजरस ये नहीं लगता है, पर जब हम यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं तो ये रास्ता बहुत ही डेंजरस और ख़तरनाक दिखता है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे, इस रास्ते से हम ऊपर को आए हैं यहाँ से। अभी भी हमें यहाँ पे और ऊपर जाना है।